Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me, Laila Afzal Khan. In today's video, we are going to cover another topic of gender studies, which is nature versus nurture debate in gender studies. ये टॉपिक जेंडर स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CSS की जेंडर स्टडीज़ के पेपर में 20 मार्क्स का भी आ सकता है और आप इसका हवाला देते हुए किसी और क्वेश्चन में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जेंडर स्टडीज़ की सारी टर्मिनोलॉजीज़ में कवर करवा चुकी हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है, पहले हम ये समझते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर है, इज जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड और नेचुरली कंस्ट्रक्टेड। तो हम इसमें ये देखेंगे नेचुरल रीजंस ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्शन एंड साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हाउ जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हम आज कवर करेंगे। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेचर, यानी कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर naturally. Biological differences such as hormones, genetics significantly influence gender roles. जेंडर रोल्स की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नेचर क्या कहता है कि नेचुरल जो बायोलॉजिकल रीजंस हैं, बायोलॉजिकल मींस फिजिकल अपीयरेंसेस पे जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये जो है एक्चुअल रीज़न है इन कंस्ट्रक्टिंग जेंडर। वॉइस पिच की अगर हम बात करें तो वॉइस पिच नेचुरली गर्ल्स की लो होती है और बॉयज़ की हाई होती है। तो ये एक नेचुरल रीज़न है जो कि जेंडर्स बना रहा है, ना कि ये सोसाइटी बता रही है हमें कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी है जबकि लड़कों को ऊंची आवाज़ में बात करनी है। ये नेचुरली इनकी आवाज़ों में फ़र्क है। फिर आता है लेवल ऑफ मैच्योरिटी। लेवल ऑफ मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो गर्ल्स एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जबकि बॉयज़ को मैच्योर होने में टाइम लगता है, वो अपने वक्त पे, लेकिन लड़कियों से के बाद मैच्योर होते हैं। डेवलपमेंट इन बोन्स की अगर हम बात करें तो लड़के एज़ कम्पेयर टू लड़कियां, इनके बोन्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉयज़ के बोन्स स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। लेकिन अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो लड़कियों की डेवलपमेंट बोन्स की जल्दी हो जाती है जबकि बॉयज़ की बाद में होती है। फॉर इंस्टेंस, हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू हाई लेवल ऑफ और इंक्रीज इन एग्रेशन लेवल्स। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है जिससे ये प्रूव होता है कि जो मेल हार्मोन है, हमने देखा है कि बॉयज़ में बॉयज़ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये एक नेचुरल रीज़न है इसके पीछे, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। जिन लड़कों में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कि ये क्या है, सपोर्ट्स द आइडिया दैट सर्टेन बिहेवियर्स आर इनहेरेंटली लिंक्ड टू वंस बायोलॉजिकल सेक्स। तो इस एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर सकते हैं सम हाउ कि कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सेक्स से आपके लिंक्ड होते हैं। जैसे कि हमने ये एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ बॉयज़ डिस्कस किया, और साथ ही साथ बॉयज़ को आपने देखा होगा जंगों पे भेजा जाता है, वॉर्स में इन्वॉल्व होते हैं, सोल्जर्स बॉयज़ होते हैं, जबकि फ़ीमेल इन चीज़ों में हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि फ़ीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट है। क्यों है? क्योंकि बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा मैस्कुलर होते हैं बायोलॉजिकली, तो फिर इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। तो अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इससे ये प्रूव होता है कि समहाउ कुछ बिहेवियर्स, यानी कि सर्टेन बिहेवियर्स आर इनहेरेंटली लिंक्ड टू वंस बायोलॉजिकल सेक्स। तो वो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनके कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो नेचुरली उनके बायोलॉजिकल सेक्स से लिंक होते हैं, तभी वो ऐसे बिहेव करते हैं।
अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि दूसरी साइड क्या कहती है, नर्चर वाली साइड, जो कि क्या कहती है कि जेंडर इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये नेचुरली कंस्ट्रक्टेड phenomenon नहीं है। Gender is primarily a social construct shaped by cultural, familial and societal influences। ये साइड क्या कहती है कि जेंडर जो है नेचुरली नहीं बल्कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जिस पे इन्फ्लुएंस है इन तीन चीज़ों का, कल्चर का, फैमिली का और सोसाइटी का। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं इसके ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में। इसके अलावा मैंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक भी ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स की वजह से भी स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स होते हैं। कैसे? दिस व्यू हाईलाइट्स हाउ चिल्ड्रन आर सोशलाइज्ड इनटू जेंडर्ड रोल्स फ्रॉम अ यंग एज थ्रू टॉयज, मीडिया एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। जो बच्चे जब पैदा होते हैं, चाहे बॉय हो गर्ल हो, उसकी सोशलाइजेशन ही ऐसी कराई जाती है कि वो अपने जेंडर्ड रोल्स में एंटर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो टॉयज़, मीडिया और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस के थ्रू वो ही रोल्स बार बार रिपीट हो करते हुए वो उनकी नेचर का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, बॉयज़ may be encouraged to play with trucks and engage in rough play, while girls might be encouraged to play with dolls and to be nurturing। अच्छा, ये एग्जाम्पल इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी चीज़ को क्लियर कर देता है कि कैसे बॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि ट्रक्स के साथ खेलो और फिर रफ प्ले में इंगेज रहो, और कैसे गर्ल्स को डॉल्स दी जाती हैं और उनको इनकरेज किया जाता है टू बिकम नर्चरिंग। तो ये चीज़ें बचपन से ही सोशलाइजेशन के थ्रू इन गर्ल्स और बॉयज़ की नेचर में डाल दी जाती हैं। दिस perspective suggests that gender identity is fluid and can change based on individual experiences and societal नॉर्म्स। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या चीज़ सजेस्ट करता है कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो फ्लूइड है। फ्लूइडिटी, जेंडर फ्लूइडिटी पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि जेंडर आइडेंटिटी कैसे फ्लूइड है, कि ये चेंजेबल है, चेंज हो सकती है, और क्या है कि इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आ गया हो।